मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि मैं आध्यात्मिक हूं, अध्यात्म में बिलीव रखता हूं, फिर भी मैं दुखी हूं, मैं सफर कर रहा हूं। ऐसा क्यों? अब अध्यात्म का मतलब क्या है? क्या आप इस चीज को ठीक से समझते हैं? मेरे से प्रश्न किया गया कि मैं आध्यात्मिक हूं, फिर भी दुखी हूं। अध्यात्म में तो व्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए, वो तो सुखी रहना चाहिए। सबसे पहली चीज, अध्यात्म है सुख दुख से ऊपर उठना। आप समझ रहे हैं? द्वंद्व से ऊपर उठ जाना, नॉन डुअल हो जाना, जहां पर आप रियल हो, एक्चुअल हो। रियल का मतलब ये नहीं कि आप जो मर्जी हो। रियल का मतलब कि आपने अपने अंदर एक ऐसा सोर्स देख लिया है, आपने अपने अंदर एक ऐसा स्पेस, अपनी ऐसी जगह ढूंढ ली है जो अनइन्फ्लुएंस्ड है, जिसको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, जो अनमोटिवेटेड है। ऐसी जगह है जो डिजायरलेस है, आप उसमें रह रहे हो। यूं तो सुख दुख तो आपके इस जीवन में आते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहोगे। जीवन बहुत लंबा है, ठीक है। इस जीवन में आपको लॉस भी होंगे, बहुत सारे आपको हर्ट्स भी होंगे, है ना। आपको धोखा भी मिल सकता है, फाइनेंशियल लॉस, बीमारी भी आ सकती है, जिससे आप प्यार करते हो उसकी डेथ भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी क्या आप शांत हो हर मोमेंट, हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? समझ रहे हो इस चीज को आप, कि आप इन चीजों को एक एडवेंचर की तरह ले रहे हो। आप इन चीजों को सुख दुख के भांति नहीं देख रहे हो, आप इन चीजों को नॉन डुअल तरीके से देख रहे हो। और शरीर में कष्ट आएंगे, जब आपको दुख होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो शरीर हमारा इस तरह से व्यवस्थित है, बना हुआ है, कि इसमें कुछ, जैसे हमें जब डर लगता है तो एक विशेष तरह का हार्मोन रिलीज होता है ना। जब हमें गुस्सा आता है तो एड्रेनलिन रिलीज होता है। जब हम डिप्रेस्ड या परेशान होते हैं तो हमारा जो डोपामिन है वो लो हो जाता है। जब हमें बार बार बहुत सारे विचार आने लगते हैं तो हमारा सेरोटोनिन का जो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन में, वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो जब आप न्यूट्रल भाव से इन सब चीजों को देखोगे तो आप देखोगे ये असल में जो साइकोलॉजिकल मेरे को कष्ट हो रहा है, अटैचमेंट किसी से हो गई या लॉस हो गया, तो ये शरीर को कष्ट हो रहा है, मेरी मेरी बॉडी को कष्ट हो रहा है। इसकी वजह से ये बॉडी ही सफर कर रही है। और कौन है जो अवेयर है इस चीज को भी लेकर? जो इस चीज को लेकर अवेयर है वो नॉन डुअल चीज है, ठीक है। इसको कई सारे लोगों ने आत्मा कहा है। ये आत्मा है, ये एक ऐसी स्थिति है कि कई सारे लोगों ने इस चीज को डिस्कवर, बट इट्स नॉट द ओनली वर्ड। ये सिर्फ शब्द नहीं है। अध्यात्म के, स्पिरिचुअलिटी के फंडामेंटल वही है। लेकिन एक जगह पर आप किसी चीज को पकड़ कर बैठे हैं, आपने किसी चीज को जकड़ लिया है, आप किसी चीज से बंध गए हैं, दैट्स नॉट द स्पिरिचुअलिटी। कि आप सिर्फ सांसों पर ध्यान लगा रहे हैं, या फिर आपने एक मंत्र ले लिया, आप उसको बार बार चैंट कर रहे हैं, नहीं। आपको पूरा जीवन अपना ध्यान बनाना पड़ेगा, पूरा जीवन मेडिटेशन बनाना पड़ेगा। जब आप पूरा जीवन अपना मेडिटेशन बना लेते हो, ध्यान बना लेते हो, यानी कि यहाँ पर आपके सामने एक एक सारी चीजें ऑब्जेक्ट हैं, अंदर आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। जो चीजों को देख रहा है, ग्रहण कर रहा है, जान रहा है, परख रहा है, विचार कर रहा है ना, सब्जेक्ट। अब ये जो बाहर वाली जो ऑब्जेक्ट है, आप इसमें नहीं फंस रहे हो, आप उस सब्जेक्ट को भी देख रहे हो कि कौन है वो, कौन है जो देख रहा है, कौन है जो सुख दुख का भोग कर रहा है, कौन है जो प्रतिक्रिया कर रहा है। आप इस चीज को जान रहे हो, इस चीज को समझ रहे हो। ये है रियल अध्यात्म, ये है रियल स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट कि कहानियां कथा सुन ली हमने, ठीक है, हम बैठ गए, हम घंटों ध्यान कर रहे, नहीं। स्पिरिचुअलिटी मतलब जीवन के साथ संग। आप समझ रहे हैं इस चीज को? लाइफ के साथ चलते रहना, मोमेंट टू मोमेंट, हर एक उसमें। और हर एक मोमेंट में एक ठहराव को देखना, एक ठहराव को नोटिस करना, एक ठहराव को जानना, उस ठहराव को लेकर अवेयर रहना। उस ठहराव का चिंतन या मनन करना नहीं है, उस ठहराव को एकदम अपने पूरे बीइंग से महसूस करना, जानना। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। नॉट कि आप जो है वो किसी एक्सपीरियंस में बंधे हुए हो, या फिर आप कहानियों किस्सों में बंधे हुए हो, या फिर किसी चीज को एक्सप्लोर कर रहे हो। नो, इट्स नॉट स्पिरिचुअलिटी, आई एम सॉरी। अध्यात्म का मतलब अपने अंदर एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा जीरोनेस ढूंढ लेना जिसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। मैंने बताया एंसेंट लोगों ने इसको आत्मा भी कहा है, बट ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। इसको सिर्फ आप उस तरीके से ना देखें जो कहा गया है, बट खुद में ढूंढे। दैट्स द रियल स्पिरिचुअलिटी।
स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरह समझना है, जानना है, तो आप ये मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं, आपको दिख रहे होंगे। इन 24 टॉपिक्स में आप जान सकते हो, समझ सकते हो जो जो चीज़ें दिख रही हैं। साथ साथ गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी है, प्रैक्टिकल गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस, आप इनसे भी फायदा उठा सकते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर दे रखा है, इससे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। व्हाट्सअप पर, लेकिन सिर्फ कॉल पर नहीं।